राज ठाकरे बड़े अच्छे नेता हैं। जब तक शिवसेना के साथ रहे, जब तक बाला साहब ठाकरे के साथ दिखाई देते थे, तब तक उनका रौला, उनकी ताकत कुछ और थी। जबरदस्त लोकप्रियता थी और ये डर कहीं ना कहीं बाला साहब के मन में भी था कि उद्धव ठाकरे को वो शायद विरासत नहीं दे पाएंगे। विरासत के मजबूत दावेदार राज ठाकरे दिखाई देते हैं। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को यह विरासत मिली। यही नाराजगी थी जिसके बाद बाला साहब ठाकरे के जीते जी राज ठाकरे ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि उनकी छाया हमेशा राज ठाकरे पर पड़ी रही। बेशक एक बार खुद बाला साहब ठाकरे ने कहा था, असल असल होता है और नकल नकल होता है। नकल का अभिप्राय अभी भी आप देखते होंगे कि शिवसेना के कई कार्यकर्ता और नेता उनकी इस बात को ट्वीट करते हैं और साथ ही साथ इसको कोट करते हैं कि बाला साहब ठाकरे खुद राज ठाकरे को नकल कहते थे। ये मानना होगा कि राज ठाकरे ने सारे गुर सीखे हैं बाला साहब ठाकरे की राजनीति के, और यह भी मानना होगा कि उद्धव ठाकरे में वो सारी बातें नहीं आ पाई। बहरहाल अब एक सियासी घमासान का दौर है। ये बात सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की नहीं है, ये बात शिवसेना के भविष्य की भी है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि शिवसेना का कैडर बहुत महत्वपूर्ण है, शिवसेना के कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में जो विश्वास बाला साहब ठाकरे की वजह से उपजा था, पनपा था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मराठी मानुष का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं शिवसेना से दूर हो गई हैं और राज ठाकरे के नज़दीक दिखाई देती हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से राजनीति करते करते जब ममता बनर्जी पहली बार गई थी, कांग्रेस से नाराजगी के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, तृणमूल कांग्रेस का गठन किया, तो लेफ्ट का दबदबा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि लेफ्ट यहां पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में हुआ भी यही। अब तो ले देके तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच का मुकाबला है। कांग्रेस और लेफ्ट पश्चिम बंगाल में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इसकी वजह क्या रही? वो पूरा कैडर जो किसी समय पर लेफ्ट के साथ में था, वो कार्यकर्ता जो कभी लेफ्ट के साथ में जुड़े हुए थे, अपनी जान तक दे देते थे लेफ्ट की राजनीति के लिए, वो सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस से जुड़ गए। ऐसा ही बड़े नेताओं के साथ हुआ और देखते ही देखते ममता बनर्जी को बहुत समय नहीं लगा, उन्होंने अपना कैडर तैयार कर लिया और तृणमूल कांग्रेस की ठीक वही ताकत दिखाई देने लगी जो किसी समय लेफ्ट की होती थी। लेफ्ट का अभेद्य किला कहा जाता था पश्चिम बंगाल को, लेकिन अब नहीं रहा। इसे भेद दिया ममता बनर्जी ने। यह उदाहरण आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक छोटा सा शिफ्ट बहुत बड़ा बदलाव ले आएगा। राज ठाकरे के पास वो मौका है जैसा कि एकनाथ शिंदे के पास मौका है। एकनाथ शिंदे जब बड़ी तादाद में विधायक अपने साथ होने का दावा करते हैं तो ये कहा जाता है कि वो पार्टी की कमान भी संभाल लेंगे। क्यों? क्योंकि चुने गए नेता उनके साथ हैं। लेकिन जब कैडर शिफ्ट होता है, कार्यकर्ता शिफ्ट होता है, तो पार्टी को बड़ा डैमेज होता है और ये मौका है जब उस आइडियोलॉजी से जुड़े लोगों को राज ठाकरे अपने साथ ला सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा कब? राज ठाकरे कभी कभी अपने बयानों के लिए सुर्खियों में आते हैं। राज ठाकरे बहुत एक्टिव नहीं दिखाई देते हैं। उद्धव ठाकरे की तरह उनका भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस हमेशा से चलता रहा है। वो ईजिली अप्रोचेबल भी नहीं है और साथ ही साथ में हमने ये भी देखा है कि राज ठाकरे की एक्सेस बहुत ज़्यादा बहुत मौक़ों पर कार्यकर्ताओं के बीच नहीं हो पाती। कुछ मौके होते हैं जिस दौरान वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं। बहरहाल अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राज ठाकरे बहुत तेजी से एक्टिव होने वाले हैं? यहां पर उन्हें एक बड़ा फैसला लेना होगा। राज ठाकरे दो महत्वपूर्ण बड़े फैसले ले सकते हैं। या तो वो शिवसेना की राजनीति को लेकर खुलकर मैदान में उतर जाएं, कुछ उसी अंदाज में जैसे बाला साहब ठाकरे ने एक बार फिर शिवसेना को पुनर्स्थापित किया था, या जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया उसी तरीके से फिर से इसको तैयार करने की कोशिश करें राज ठाकरे और उस कैडर को अपने साथ में जोड़ें। पहला ये तरीका हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका ये हो सकता है कि बीजेपी को सपोर्ट तो कर रहे हैं, उनकी बातों में कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति समर्पण भी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से बीजेपी को समर्पित हो जाएंगे? ये दूसरी पायदान पर है ये तरीका, लेकिन इसके कम चांसेस हैं। राज ठाकरे का एटीट्यूड अलग रहा है, बाला साहब ठाकरे की विरासत भी अलग रही है। वो भी किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं गए, वो अपनी ताकत में बिलीव करते थे और क्षेत्रीय दलों की ताकत को हमने देखा है कि जब तक वो बड़ी पार्टियों से बाहर रहती हैं तो कभी भी सरकार बनाने की या बिगाड़ने की ताकत उनके हाथ में रहती है, और अगर वो किसी पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं तब उनकी शायद उतनी बखत नहीं रहती है। तो राज ठाकरे के लिए यह फैसला मुश्किल होगा कि क्या वो पूरी तरह बीजेपी के साथ चले जाएं। हाँ,
शिवसेना की विरासत को अपनी तरफ लाने के लिए वो नए सिरे से प्रयास कर सकते हैं। और इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण ये हो सकता है कि वो कार्यकर्ताओं को या जो कैडर बेस है शिवसेना का उसको अपने साथ में जोड़ लें। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो आगामी चुनाव में, जो कि बहुत दूर नहीं है, 2.5 साल का समय निकल गया, इसके बाद देखना होगा अभी कौन सरकार में आता है, क्या बीजेपी किसी के समर्थन से सरकार बनाती है, शिवसेना अपनी सरकार को बचाने में कामयाब होती है, या कोई नया समीकरण यहां पर देखने को मिलता है। बहरहाल अगले चुनाव के पहले राज ठाकरे खुद को इतना मजबूत कर सकते हैं कि बहुत मुमकिन है वो कहीं ना कहीं चुनाव में शिवसेना की भूमिका में आ जाए और बीजेपी और राज ठाकरे का ये गठबंधन एक नया गुल राजनीति में खिला सकता है, खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि ये हिंदुत्व वाली छवि या मराठी मानुष की छवि बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है, महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई है, लेकिन फिर भी अकेले के दम पर खड़े होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस का वोट बैंक अब भी वहां पर बरकरार है। खासतौर पर एनसीपी और शिवसेना से कड़ी टक्कर मिलेगी। तो राज ठाकरे और बीजेपी का एक बड़ा कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकता है। इसके लिए राज ठाकरे को एक बड़ा फैसला लेना होगा, बड़ा कदम उठाना होगा। ये समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। नितिन गडकरी से हुई उनकी मुलाकात को बेशक पारिवारिक मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में जो आगे बड़े बदलाव का इशारा करता है। देखना होगा कि राज ठाकरे एक्टिव होते हैं, नहीं होते हैं, और इस मौके का फायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि राज ठाकरे जैसा मंझा हुआ राजनेता इस दौर में कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर लेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।